जंगल में चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। जूही चिड़िया के यहाँ भी खुशियाँ आने वाली होती हैं। उसने भी 2 अंडे आज दिए थे, लेकिन ये क्या, उसके घोंसले के सामने एक और अंडा पड़ा होता है। वह सोचती है, यह भी मेरा अंडा होगा। वो उसे भी अपने घोंसले में रख लेती है। जूही चिड़िया बहुत समझदार और अच्छी थी। जंगल में सभी पक्षी उससे अच्छे से बातचीत किया करते थे। कुछ ही दिनों बाद डब्लू अपने घर परिवार से मिलने आ जाता है। यह देखकर जूही बहुत खुश होती है। इस बार आप थोड़ा लेट आए हो, क्या ज्यादा काम था? हाँ जूही, इस बार काम ज्यादा ही था। मैं सोचता हूँ अब यहीं रहकर अपना काम करूँ। ठीक रहेगा, अब तो हमारे बच्चे भी आने वाले हैं। क्या तुमने इस बार 3 अंडे दिए हैं? मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरी भी ऊपर वाले से दुआ है हम दोनों ऐसे ही खुश रहे और हमको आप ऐसे ही चाहें। उसकी बात एक कोयल सुन रही होती है। वह देखती है कि जूही अपने अंडों से प्यार कर रही है। असल में वह तीसरा अंडा कोयल का होता है। अच्छा है, तुम मेरे अंडों का ऐसे ही ख्याल रखो। अपने बच्चों के साथ मेरे बच्चों को भी लाओ। कुछ दिनों के बाद अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं, लेकिन 2 बच्चे जूही के जैसा और एक बच्चा अलग होता है। वो काले रंग का होता है। यह देखकर डब्लू को अजीब लगता है। ये क्या है जूही, ये बच्चा काला क्यों है? ये तो भगवान की मर्जी है, इसमें हमारा क्या गलती है। जैसा भी है हमारा बच्चा है। सारे जंगल में यह बात फैल जाती है, जूही को काला बच्चा पैदा हुआ है। सारे पक्षी उसे नीचा नज़र से देखने लगते हैं। डब्लू यह बात से बहुत परेशान हो जाता है। वह उड़ते उड़ते एक पेड़ पर ठहरता है। वहाँ पर एक कोयल आती है। अरे डब्लू भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊं कोयल बहन, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आता है। सीधी सी बात है, अपनी परेशानी को अपने जीवन से निकाल फेंको, फिर देखना तुम्हारा जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। कोयल की बात सुनकर डब्लू अपने घर जाता है। वह जूही से बोलता है, हम यह बच्चा को कहीं फेंक देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं फेंकूंगी। आप कैसे वैसे सोच सकते हो? इसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। इस घर में ये रहेगा या मैं फैसला कर लूं। टीपू ये सब सुनकर रोने लगता है। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। उसका भाई भी उससे प्यार नहीं करता। यह सब कुछ देखकर टीपू घर छोड़ने का फैसला करता है। एक रात, मैं जा रहा हूँ माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मेरी किस्मत में आपका और बाबा का प्यार नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया ही है। मैं अब कभी आपको दुख देने नहीं आऊँगा। आप हमेशा खुश रहना। सुबह जब जूही जगती है तो वह टीपू को न देखकर घबरा जाती है। वह चारों तरफ उसे ढूंढने लगती है। सारे पक्षी से जूही पूछती है, लेकिन टीपू कहीं नहीं मिलता है। डब्लू भी टीपू को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में कोयल मिलती है। क्या हुआ डब्लू भाई? सुना है आपका बेटा नहीं मिल रहा है। हाँ, बहुत परेशान हो गई है उसकी माँ। पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे भी परेशानी हो रही है। काहे की परेशानी? तुम तो चाहते थे कि वो परेशानी तुमसे दूर हो जाए। लो, भगवान ने सुन ली तुम्हारी। डब्लू उसको जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। फिर कोयल भी टीपू को ढूंढने चली जाती है। बहुत ढूंढने के बाद कोयल को टीपू मिल जाता है। वह टीपू के पास आती है। अरे बेटा, तुम यहाँ अकेला क्या कर रहे हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मेरा कोई घर नहीं है।
और न ही मेरा कोई परिवार है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मुझे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं काला हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें प्यार करूंगी। देखो मेरा रंग भी काला है। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और आप मेरे बेटे। क्या आप सच में मुझसे प्यार करोगी? हाँ बेटा, अब चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। कोयल टीपू को अपने घर लेके आती है। उसे थोड़ा सा खाना देकर वह वहाँ से चली जाती है। कोयल जब जंगल से गुजर रही थी तभी फिर डब्लू उसे मिल जाता है। वह डब्लू के पास आकर बोलती है, क्या हुआ डब्लू, तुम्हें वो बच्चा अभी तक नहीं मिला क्या? नहीं, क्या आपने उसे देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे काम है थोड़ा, मैं जाती हूँ। डब्लू सोचता है आज इसका बात करने का तरीका कुछ ठीक नहीं है। डब्लू अपने जंगल की तरफ आ जाता है। जब वह रास्ते में होता है तो वो देखता है जूही चिड़िया अकेले ही पेड़ पर बैठी है। क्या हुआ जूही, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अब तो खुश हो ना, मेरे बेटे को मारकर। न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। मुझे माफ कर दो जूही, मैं दूसरों की बातों में आकर अपने बेटे को खो दिया। अगर मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं जूही, ऐसा मत करना, मुझसे गलती हुई है। मैं ही इसे ठीक करूँगा। मैं उसे कहीं से भी लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है। डब्लू फिर उस कोयल के पीछे जाता है, बहुत ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। थक हार कर डब्लू एक पेड़ पर बैठ जाता है। इधर टीपू कोयल को न देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मुझे मेरी मम्मी याद आ रही है, मैं घर जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं घर जाऊंगा, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दो। नहीं, अब यही तुम्हारा घर है। अब तुम यहीं रहोगे मेरे पास। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब जाओ, जाके सो जाओ। कोयल टीपू को डांट कर सुला देती है। कोयल सोचती है क्यों न मैं इसे अपने कर्जदारों के यहाँ काम पर लगा दूं, फिर उसके बाद मैं आराम से खाऊंगी बस। इधर डब्लू भी कोयल को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। अरे डब्लू भाई, आप अभी तक घर नहीं गए हो? नहीं, मुझे जब तक मेरा बेटा मिल नहीं जाता मैं घर नहीं जाऊंगा। इतना प्यार हो गया है उससे, पहले बेचारे को भगा दिया, फिर खुद ही ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम जानती हो मेरा बेटा कहाँ है। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। जाओ, तुम यहाँ से जाओ। तभी टीपू डब्लू की बात सुनकर बाहर आ जाता है। अच्छा, तो ये तुम्हारा खेल था, मेरे दिल में नफरत भरकर मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। नहीं, जिसे तुम अपना बच्चा समझ रहे हो, असल में वो मेरा बेटा है। मैंने अपना अंडा तुम्हारे अंडों के साथ रख दिया था और तुम्हारी बीवी अपना अंडा समझकर मेरे अंडों का भी ख्याल रखा। क्या आप मेरी माँ हो? अगर मैं आपका बेटा होता तो आप मुझे ऐसे अकेला न छोड़ती। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। यह कहकर टीपू वहाँ से चला जाता है। कोयल भी उसे जाते देखकर रोने लगती है। कोई बात नहीं कोयल बहन, अभी वो दुखी है, जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे खुद लेकर आऊँगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उससे कहना कि मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर डब्लू टीपू को लेकर जूही के पास आता है। यह देखकर जूही टीपू को गले से लगा लेती है। फिर डब्लू जूही को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं, आज से टीपू की 2 माँ है।